क्या आत्मदाह करने से नौकरी मिल जाएगी? क्या करने से नौकरी मिलेगी? संविधान हाथ में तोड़ने से नौकरी मिलेगी? मेरे दिमाग को बदला गया। पिछला 6 महीना से इसको टॉर्चर किया गया, परिवर्तित किया गया। कारण क्या है इस आत्मदाह का? कारण क्या है इस आक्रामकता का? कारण क्या है इस एग्रेशन का? क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की? सरकार विज्ञापन का पालन करे, संविधान का पालन करे। यह संविधान किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये शहीदों के खून से लिखी हुई है, ये संविधान है। ये बिहार है साहब, और यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर IPS भी बनते हैं और पढ़ लिख कर बेरोजगार भी बनते हैं। जहाँ एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 2019 में एग्ज़ाम देते हैं, STET का, नौकरी न मिलती है, लगातार आंदोलन करते हैं, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान भी आता है कि घरों में आराम कर रहे हैं। वहीं जब ये अभ्यर्थी थक हार कर अपने आप को आत्मदाह करना चाहते हैं, अपना आत्मदाह करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री के आवास के सामने, तो उन्हें रोक दिया जाता है। अनिल हैं हमारे साथ, मेरिट का पक्ष रखते हैं। लगातार पटना की सड़कों पर आप इनको देख लेते हैं और मेरिट अभ्यर्थियों का पक्ष रखते हैं। कल इन्होंने ही शिक्षा मंत्री के घर के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का था और आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इन्हें रोक लिया था। सचिवालय थाने में लगभग 4 से 5 घंटे बंद थे। रात में छोड़ा गया और आज अपनी सफाई के लिए गांधी मैदान में इन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। शुरुआत तो यहीं से होगी कि क्या आत्मदाह करने से नौकरी मिल जाएगी? क्या करने से नौकरी मिलेगी? संविधान हाथ में तोड़ने से नौकरी मिलेगी? मेरे दिमाग को बदला गया। पिछला 6 महीना से इसको टॉर्चर किया गया, परिवर्तित किया गया। कारण क्या है इस आत्मदाह का? कारण क्या है इस आक्रामकता का? कारण क्या है इस एग्रेशन का? क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की? मैं बिहार के 12 करोड़ महान जनता बुद्धिजीवियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसका कारण है कि सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 STET 2019 निकाला था। वर्ष 2019 में सरकार ने स्पष्ट रूप से एक विज्ञापन विज्ञापित किया गया था और उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। हमने उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, हमने उस विज्ञापन के आधार पर 500 रुपये देकर के परीक्षा दिया और परीक्षा परिणाम घोषित होता है विज्ञापन के अनुसार। जब हम लोग लड्डू बांट दिए, मेरिट में आ गए 30,675 अभ्यर्थी। परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश करते शिक्षा मंत्री। असंवैधानिक काम, गलत। हम इसको विरोध करेंगे और हमने तो कह दिया है कि सरकार विज्ञापन का पालन करे, संविधान का पालन करे। यह संविधान किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये शहीदों के खून से लिखी हुई है, ये संविधान है। ये अनिल जी, आप जिसका अगुवाई कर रहे हैं उनकी संख्या लगभग 30,000 से अधिक है। 30,675 30,675 में तो 30,000 से अधिक है जिसकी अगुवाई आप कर रहे हैं। कल जिस तरह से शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर आपने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, दिखा भी, समर्थन में आपके लोग खड़े भी थे आपके साथ। क्या लगता है कि सिर्फ एक अनिल के जलने से 30,600 अभ्यर्थियों की नौकरी मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो क्या आपके आत्मदाह करने से शिक्षा मंत्री पिघल जाएंगे, जो ये बार बार ये बयान देते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान भी आपने सुना होगा कि STET अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। लेकिन 6 महीना से जब मैं ये कवर कर रहा हूँ, 6 महीना से लगातार आप लोग सड़कों पर हैं। आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा मंत्री ये कहता है कि STET अभ्यर्थी घरों में आराम कर रहे हैं, उनके घर के बाहर आग लगाने से वो सुन लेंगे? सबसे पहला ये लड़ाई 30,675 अभ्यर्थी का तो है ही, साथ में हिंदुस्तान के 140 करोड़ महान जनता का, देश इस राज्य के 12 करोड़ महान जनता का भी है भाई। हम 30,675 जो विद्वान लोग शिक्षक बनेंगे। अभी तक शिक्षक कैसे बनते थे? अनपढ़, जाहिल और बद्दिमाग। जिसके पास संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं आता वो शिक्षक बनता नहीं, बहाल करते थे, क्या बहाल करता था। और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बहाल करते थे। तो हम लोग पहली बार IIT NIT, मैं NIT का हूँ, 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं NIT का हूँ। अगर मेरे जैसे लोग अगर सरकारी विद्यालय के शिक्षक बनेंगे तो वो जो विद्यालय होगा वो बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया में नंबर 1 विद्यालय बना देंगे। किसी की कुव्वत नहीं होगी। ये जेवियर और डॉन बॉस्को उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे जैसे शिक्षक ये जेवियर और डॉन बॉस्को में पढ़ाते हैं और मैं बिहार के सरकार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाऊंगा, जिस विद्यालय के बच्चे आधे पेट खाना खा करके आते हैं विद्यालय। अगर किसी समाज को बदलना चाहते हैं ना आप, तो नली गली और सड़क से नहीं बदल सकते।
शिक्षा से बदला जाता है समाज को। आप तो मानसिक रूप से अपंग बना रहे हैं, निरक्षर बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं समाज को, कि आप उसका शोषण कर सके लंबे वर्षों तक। हम नहीं होने देंगे। इसलिए लड़ाई 12 करोड़ जनता का है, बिहार का है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपका एक वीडियो चला तो उस वीडियो में ढेर सारे कमेंट भी आए। कमेंट ये भी था कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोई मानसिक संतुलन नहीं है। एक बिहार की सरकार, इतने लोग हैं यहाँ पे, एक बिहार की सरकार सरकारी विज्ञापन विज्ञापित करे, अखबार में विज्ञापित करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विज्ञापित करे, 8 पन्नों का रिटन ऑर्डर दे, और उस विज्ञापन के आधार पे कहो कि वह बिहार और हिंदुस्तान के युवाओं फॉर्म भरो, ये मेरा शर्त है। और हमने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा दे दिया, परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, हमने लड्डू बांट दिए, और उसके बाद कहता है कि अब चयन की प्रक्रिया में बदलाव होगा। खबरदार, मेरिट के खिलाफ अगर कोई बोलने की कोशिश किया ना, और विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदलने की अगर कोशिश की, और इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया, तो जेब कबार लेंगे। इतनी कुव्वत है हम लोगों में। इंटर की एग्ज़ाम हो रही है, देखा ये भी जा रहा है कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे ना जिस विषय का एग्ज़ाम है उस विषय का ना वर्ड पता है, क्या प्रश्न था, जवाब क्या है वो भी पता नहीं है। शुरुआत होती है, जिसका कहा जाता है कि जिसका जड़ मजबूत होता है उसकी पुलिंगी भी मजबूत होती है। अगर उसकी पढ़ाई 8वीं 9वीं 10वीं में अगर बढ़िया हुई होती तो इंटर में उसके पता रहता है कि सवाल का जवाब क्या होता है। इतना तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि प्रश्न पत्र पे लिखे गए प्रश्नों को भी शुद्ध से पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में बिहार बदल रहा है शिक्षा के मामले में? जी, बिहार बदल नहीं रहा है, बिहार और गर्त में जा रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आपने जो पूछा कि बच्चों से को आज ये क्वेश्चन तक नहीं आ रहा है, क्वेश्चन प्रश्न पत्र भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें दोषी कौन है? ये शिक्षा व्यवस्था। ये करोड़ों अरबों जो खर्च होते हैं शिक्षा व्यवस्था पर, और उसका आउटपुट क्या रहा है? बच्चे को कुछ नहीं आ रहे हैं, 0 सन्नाटा है यहाँ पे। इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री है। अरे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं। ऊपर से जो विद्यालय है शिक्षक विहीन है, एक शिक्षक के भरोसे 400 बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। एक बिना शिक्षा के भरोसे स्कूल चल रहे, भगवान भरोसे चल रहे हैं। कोई पूछने तक नहीं जाता है कि शिक्षा मंत्री जी, हम लोग आज मेरिट में आकर के, हम लोग जो शिक्षक ही ना है, हम लोग अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आए हुए हैं, और हम लोग सड़क पर भटकेंगे तो ये बात सही है, तो बच्चा को कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हमको स्कूल में होना चाहिए था, हमको उस विद्यालय में होना चाहिए जहाँ पे बच्चा को शिक्षा देना है। लेकिन शिक्षा कौन देगा? जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो कौन पढ़ाएगा बच्चे को? अरे बच्चे का भविष्य, अब वो जानते हैं वो कौन बच्चे होते हैं? वो गरीब के बच्चे होते हैं। वो गरीब के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने, और जब पढ़ने जाते हैं वहाँ पे शिक्षक नहीं होता है तो क्या बनते हैं? मजदूर बनते हैं। और बिहार सरकार जो है, और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग यहाँ के बच्चों को मजदूर बना रही है। इस बात को आप समझिए, मजदूर बना रही है। हम लोग को मजदूर बना करके आसाम पंजाब भेजेंगे कमाने के लिए, और वहाँ हम लाठी डंडे खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी है। कल एक खबर छपा था बड़े बड़े संस्थानों में, अखबारों में। खबर ये थी कि बिहार के सभी हाई स्कूलों में सोलर प्लेट लगाई जाएगी। वो प्लेट इसलिए होगी कि ताकि बच्चे कंप्यूटर से पढ़ सके, लाइट जगमगा उठे कॉलेजों में, स्कूलों में, हाई स्कूलों में, और पंखे चल सके, टीवी लग सके, कंप्यूटर लगेगी। कंप्यूटर का टीचर नहीं है, टीचर तो सड़क पे भटक रहे हैं। क्या लगता है कि वो सफल हो पाएगा योजना? जी, कंप्यूटर तो लग जाएंगे, फिर कंप्यूटर लग के वहाँ सड़ भी जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने वाला शिक्षक वहाँ नहीं है। इस बात को सच्चाई है। वो जो आप सोलर प्लेट देख रहे हैं ना, वो सोलर प्लेट तो लग जाएंगे, लेकिन उससे बिजली नहीं आएगी, उससे कंप्यूटर नहीं चलेंगे। वो सब कागजों पर काम होंगे। आप जान लीजिए, ये सब कागजों पर हो जाएंगे। कंप्यूटर भी खरीदे जाएंगे कागजों पे, और कागजों पे खराब भी हो जाएंगे, और वो रद्दी के कूड़े में चल जाएंगे। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था और गर्त में चल जाएगी जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। अरे हम लोग ने कल देखे ना, कल शिक्षा मंत्री का उस पर क्या हुआ था। संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए। शिक्षा व्यवस्था, ये शिक्षा मंत्री से रोज आकर के वो बयान क्या दे रहे थे कि मेरिट अर्थहीन होता है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ये आकर कहे कि मेरिट अर्थहीन होता है, उस राज्य का भविष्य क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग इस ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसे युग में जी रहे हैं, जिस युग में बिहार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री मेरिट को अर्थहीन कह देते हैं। आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री पर आप सवाल उठा रहे हैं, यानी कि पक्ष पर उठा रहे हैं। क्या कभी नेता प्रतिपक्ष ने आपका सहयोग किया? क्या आपके साथ कभी खड़े रहे, और क्या आपने उनके दरवाजे खटखटाए कभी? जी, हमने सभी दरवाजे खटखटाए। मदद मिला? हमने सभी दरवाजे खटखटाए, लेकिन आश्वासन मिलता है।
आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक उस आश्वासन का परिणाम नहीं आया है। आश्वासन सब जगह से मिलते हैं, हम मंत्री से मिलने जाते हैं तो मंत्री जी नहीं मिलते हैं, वो पुलिस खड़ा कर देते हैं। हम शिक्षा विभाग में जाते हैं, अपर मुख्य सचिव से मिलने, वो कहते हैं कि मेरिट को, हम लोग मेरिट में आए हुए हैं ना, हम लोग स्टेट अभ्यर्थी हैं, हम लोग मेरिट में आए हुए हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो मेरिट का ख्याल रखेंगे, वो शिक्षा के स्कूल में भेजेंगे मेरिट वाले, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है, वो लिखित नहीं देते हैं और ना ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे हमें विश्वास हो कि वो मेरिट के पक्ष में कोई कार्य करेंगे। तो ये दोष जो है ना, यहाँ शिक्षा विभाग में बैठे उस दलालों का है। वो दलाल चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में कंप्यूटर भी खरीदा जाए कागजों पे, 16 प्लेट भी लग जाए, शिक्षक भी बहाल हो जाए और सब कागजों पर रह जाए। सवाल रहेगा, जवाब आप शॉर्ट में दीजिएगा जी। कल अनिल जी ने जो किया वो सही था या गलत? नहीं, उसको हम सही नहीं कहते हैं। हाँ। लेकिन संविधान को पालन करने वाले अनिल जी भी हैं, कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मरता क्या न करता। अरे कब तक हम लोग शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की गलती की वजह से आप अपना जान दे देंगे? जी, ये जो भी कल हुआ है घटना, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दोषी हम किसी को मानते हैं तो शिक्षा मंत्री को मानते हैं, और दूसरा अपर मुख्य सचिव को मानते हैं। ये दोनों व्यक्ति जो है ना, वो कल के घटना का जिम्मेवार है। वही दोनों व्यक्ति के कारण ऐसा भविष्य में भी होगा। आप भी गए थे अनिल जी के साथ? जी हम थाने में गए थे, पुलिस प्रशासन पकड़ के लगे। जी हम लोग रात में 12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से छूटे हैं। जी संख्या बल 30,600 है, ठीक है, 675 है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि अकेले अनिल जी ही लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। कल जिस तरह से शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल छिड़का, आग लगाने की कोशिश की, क्या लगता है कि स्टेट मेरिट के सभी अभ्यर्थी एकजुट हैं? नहीं, देखिए, स्टेट मेरिट के जो सभी अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हैं। आप भी शशांक पांडे जी लगभग 6 महीना से हम लोगों का जो है न्यूज़ का कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर फेसबुक हो, माने ट्विटर कैंपेन हो, इन सारे माध्यम से हम लोग सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। तब तो 30,675 में जो लोग आए हैं वे सभी उद्भट विद्वान हैं, ठीक है। कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई माने कोई मतलब कि बिहार से बाहर जो है मतलब कि तैयारी कर रहा है, तो आदि कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन सबका सहयोग है, अनिल जी को सबका सहयोग है और वे आएंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है, और उनको आना भी चाहिए, कारण कि अपने हक के, अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आकर जो है अनिल जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि जो है हम लोगों की जो लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई महज एक नौकरी के लिए नहीं है। जो 30,675 जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वो विद्वान शिक्षक हैं, वो एक कंपटीशन वो जो है एक हार्ड कंपटीशन फेस करके आए हैं, 2-2 हाथ वहाँ कंपटीशन में करके आए हैं, ठीक है। तो जब ये शिक्षक जो है बिहार के विद्यालय में जाएंगे तो सरकार का जो मुहिम है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो हमारा सुधरेगा, और गरीब के बच्चों में खास करके सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, जो कि अभी सबसे बड़ा जो है समस्या बना हुआ है माने अपने राज्य के लिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो स्वयं उसने जो है विज्ञापन प्रकाशित किया है PR/373/2019, उस विज्ञापन में जो कंडका संख्या 2 का एवं 12 में जो चयन की प्रक्रिया का उल्लेख है, उसके तहत हम लोगों को बहाल करें। और शिक्षा मंत्री जी, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप बार बार मीडिया में आके कहते हैं मेरिट अर्थहीन है, मेरिट अर्थहीन है। ऐसा करके आप जो है देखिए, कल की जो घटना है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। हमारे अनिल जी जो है हतोत्साहित होकर वो काम कर बैठे। तो देखिए, एक ऐतिहासिक सीख है सर कि छोटी छोटी घटनाएं अक्सर ही क्रांति भड़का देती हैं। तो एक शैक्षिक क्रांति की ओर जो है बिहार जो है अग्रसर हो जाएगा। आप इस बात को समझें, मेरिट का सम्मान करें। प्रतिभा की लाश पर आप जो है विनाश की इबादत लिखना चाहते हैं, विकास की जबकि आपको लिखना चाहिए था। बिहार के गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके भविष्य का ख्याल कीजिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए विद्यालय बना, ना कि खाली खिचड़ी आप पोशाक राशि या फलना चिल्ला देने के लिए बना है। एक एग्ज़ाम होता है 2019 में, नोटिफिकेशन निकलता है और जो बच्चे हैं फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, फिर दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, वो भी एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। और ये एग्ज़ाम तब रद्द होता है जब कोरोना का केस आया रहता है। प्रतिदिन 50,000 1 लाख केसेस आते हैं और उस समय ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, ये कह के कि ये कदाचार युक्त एग्ज़ाम हुआ है, कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हम कराएंगे।
फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है, उसे भी रद्द कर दिया जाता है। हाँ, आखिरकार एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और उस एग्ज़ाम को सफल माना जाता है। उसके आधार पर 12 मार्च को रिजल्ट आता है। फिर 21 जून को उस रिजल्ट को रीओपन किया जाता है और संख्या बल हो जाता है 80,402। उसमें भी ये कह दिया जाता है कि कुछ बच्चे मेरिट में हैं और कुछ बच्चे नॉन इन मेरिट में हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ते हैं और जब ये दोनों एकजुट दिखाते हैं तब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरिट जो होता है वो अर्थहीन होता है। अब ये 2022 है, फरवरी का महीना चल रहा है और शिक्षा मंत्री का ही बयान आया था कि फरवरी के लास्ट महीने में छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और मार्च का महीना जैसे शुरू होगा 7वें चरण के अभ्यर्थियों को भेज दिया जाएगा आपको नियुक्ति में। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो अभी तक इनका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? लेकिन कल जिस तरह से मेरिट के नेतृत्व कर रहे अनिल ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगाने की कोशिश की, वो भी निंदनीय रहा। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर की ये तस्वीर थी, किस तरह से अनिल ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगाने की कोशिश की। लगभग 7 घंटे 8 घंटे जेल में बिताने के बाद आज बाहर आए थे और सफाई में कुछ कह रहे थे, आपने सुना। तो आप द इंडिया टॉप देख रहे थे और मेरा नाम शशांक पांडे है। धन्यवाद।